अच्छे होंगे। तो फ्राइडे को जो डिस्कस किया था वो तो ऑपोजिट हो गया। तो ऑपोजिट नहीं हुआ, लेकिन यही है कि गैप डाउन हो गया, क्या कुछ कर नहीं सकते क्योंकि वॉर का सिचुएशन चल रहा है। देखो गैप डाउन यहाँ पर हुआ, पर पहले ओपन यहाँ पर हुआ है, मतलब और स्टार्ट यहाँ पर हुआ था। फिर सेलर इतना स्ट्रांग था तो सेल इतना अच्छा बेयरिश कैंडल बना दिया। ठीक है, चलेगा, अपन क्या कर सकते हैं, अपन का साथ मतलब अभी कोई ट्रेड है ही नहीं, तो बिगिनर के लिए तो कोई ट्रेड नहीं है, ये ध्यान में रखो। और जो पुराना ट्रेडर्स है उनके लिए ट्रेड, मतलब मैं जो ट्रेड किया वो दिखा रहा हूँ आपको। अब देखो बहुत दूर है, मेरा जो जोन है जोन से बहुत दूर आ गया, तो हमारे पास अभी ट्रेड करने के लिए कोई रेफरेंस जोन नहीं है। तो हमारे पास मैंने क्या किया, जब मार्केट यहाँ पर आया था, देखो इस जगह पे जब आया था, तो देखो दो उसने हाई बनाया था, दो जगह हाई बनाया था। तो मैंने क्या किया वहां पर दो, जैसे हम लोग जोन निकालते हैं उसी तरह हम उसी हिसाब से जोन निकाल के उसके बाद मैंने मार्केट को थोड़ा टाइम देखा, तो उसके बाद मैंने सेल करना शुरू किया। और थोड़ा आज थोड़ा जल्दी जाना है मुझे, तो बाहर जाना है, इसकी वजह से मैं आज जल्दी ट्रेड कर। देखो आप 3:28 हो रहा है, 28 मिनट 29 मिनट हो रहा है, तो थोड़ा जल्दी बना रहा हूँ वीडियो, तो जल्दी आ जाएगा आप लोगों को, मतलब टाइम पे मिलेगा आपको वीडियो, लेकिन वही है कि वीडियो जल्दी बना रहा हूँ मैं। ठीक है, ओके, अभी देखते हैं। तो देखो यहाँ पर जब आया था तब मेरा यहाँ पर एक जोन बनाया, देखो ठीक है, तो मैंने लाइन खींचा, उसके बाद जो जोन बनाया तब मैं जाके उसको सेल किया। दिखाता हूँ मैं आपको, यहाँ पर जाके मैंने सेल किया था। देखो मैं यहाँ पर सेल कर सकता, लेकिन सेल क्यों नहीं किया, मेरा स्ट्रैटेजी, मैं अपना रूल को ब्रेक ही नहीं करता हूँ। ठीक है, देखो यहाँ पर भी मैं सेल कर सकता, लेकिन थोड़ा मुझे कन्फर्मेशन चाहिए था, तब जाके मैंने इस कैंडल पे, मैंने 3 मिनट की कैंडल पे मैंने सेल किया था। तो 1 मिनट का आपको दिखा रहा हूँ, 3 मिनट की कैंडल पे मैंने सेल किया था। तो इस कैंडल पे जब सेल किया था मैंने, इस कैंडल पे 51 नहीं, हाँ ये कैंडल पे, अच्छा एक कैंडल पे मैंने सेल किया था। देखो यहाँ से 9 AM की जो लाइन है उसको टच ही नहीं किया, यहाँ से जब टच किया तब कैंडल अच्छा नहीं बैठ रहा था, तब मैं जाके इस कैंडल पे जो टच करके आया, तो इस कैंडल पे मैंने सेल किया था। लेकिन वो सेल यहाँ पर हुआ था, 51 पे हुआ था। मैं दिखाता हूँ आपको, 1 मिनट, कहाँ गया, ये देखो, ये दिख रहा है आपको, अरे यार चलो रुको, ये देखो, ये 51 का कैंडल है, दिख रहा है आपको, ये देखो, एक मिनट में ये एरो के नीचे ब्लैक कलर का जो लाइन है वो देखना, देखो 52 पे वो एंट्री हुआ था। तो इस कैंडल पे मैंने सेल किया था, ये जो एरो मार्क है, ठीक है, ये जो एरो मार्क है इसमें मैंने सेल किया था, इस कैंडल पे, ये जो ग्रीन कलर का कैंडल है। एक्चुअली वो क्या होता है, 1 सेकंड का फर्क था, मैं क्लोज पे सेल किया तो यहाँ पर जाके वो जो मतलब ये हुआ था, तो यहाँ पर सेल हुआ था। ठीक है, तो चलेगा, 92 पे मैंने सेल किया था। उसके बाद देखो मार्केट ने कितना बड़ा धोखा दिया मुझे, दिखाता हूँ मैं आपको, कितना जबरदस्त लॉस दिया था मुझे। ठीक है, कितना बड़ा कैंडल बना है, देखो उसके बाद देखो कहाँ गया, लेकिन मुझे भरोसा है मेरा सेटअप पे। देखा था आपको, ये देखो कहाँ तक, यहीं तक गया, करीब 22-23 तक चला गया था। तब जाके मैंने, देखो यहाँ इस चीज़ को देखो आप, देखो 1 मिनट, देखो मेरा लाइन है, मैंने ऑलरेडी इस जोन के ऊपर जाकर मैं क्लोज कर लूंगा, मेरा फंडा यही है। और यहाँ पर टच करके, क्योंकि यहाँ पर दो जगह पे उसने बॉटम बनाया था, देखो 1 मिनट के कैंडल पे जाओ आप, 1 मिनट के कैंडल पे जाओगे तो यहाँ पर देखो दो जगह उसने सपोर्ट लिया है यहाँ से। तो मेरा जैसे ही मैंने एक लाइन खींचा था कि यहाँ भाई, यहाँ से अगर नीचे जाए ऊपर जाएगा तो ये जो जोन है इसको ब्रेक करेगा तो मैं स्क्वायर कर लूंगा। तो 6-7 हज़ार का लॉस दिखा रहा था। उसके बाद देखो ये यहाँ से दो बॉटम बनाया, देखो यहाँ पर देखो, देखो दो बॉटम बनाया उसने। ठीक है, दो बॉटम बनाए, यहाँ से फॉल आया, मैं इस कैंडल पे, इस कैंडल पे निकाला हूँ, देखो मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखो ये कैंडल पे शायद मैं निकला हूँ, एक मिनट, सॉरी कहाँ, कौन सी कैंडल पे निकाला है, देखो ये कैंडल 2:33। ठीक है, 2:33 की कैंडल पे जाते हैं हम, 2:33। देखो 2:33 इस कैंडल पे मेरा बाई सेलिंग यहाँ पर हुआ था, लेकिन मार्केट इसके ऊपर है, तो मुझे प्रॉफिट मिल गया। कितना, ज़्यादा नहीं मिला आज, थोड़ा मुझे भी बाहर जाना था तो मैं थोड़ा बिजी था। देखो देख रहा है, तो चलेगा, तो ठीक है चलेगा भाई। आज मार्केट ने जो दिया, मंडे है और पहला दिन पे ही अगर लॉस पे निकलेंगे तो सही नहीं लगता है। ठीक है, तो कल करेंगे फिर ट्रेड। ठीक है, चलो अभी देखते हैं दूसरा ट्रेड, दूसरा मतलब कल का जो हम लोग काम करेंगे उसको सेटअप को देखते हैं। अभी मार्केट क्लोज हो गया, देखो 3:32 हो गया, तो मार्केट क्लोज हो गया, तो हम अभी ये देखते हैं, सॉरी पहले जो हम लोग का कल का जो रूल है उसको पहले देखेंगे कैसे काम करेंगे हम लोग। तो ये सब की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने इसको दिन में ट्रेड करने के लिए, क्योंकि जोन मेरे पास था नहीं, तो मैं
अंधाधुंध तो ट्रेड नहीं कर सकता हूँ कि कहीं भी जाके सेल कर लो, कहीं भी जाके बाय कर लो, ऐसा हम करते नहीं। तो इसीलिए मैं अपना जोन मतलब अपना ड्रॉ करके उसके बाद ही काम किया। चलो ठीक है, देखते हैं अभी। अभी देखो मार्केट ने कहाँ पर टाइम पास किया, मैं आप लोग को क्लियरली बताता हूँ, क्योंकि आप लोग को मैं जो जोन बनाता हूँ उसको आपके सामने बनाता हूँ। क्यों? क्योंकि आप लोग को भी सीखने को मौका मिला, आपको खुद जोन बनाना आना चाहिए। ठीक है, अब देखो मैंने यहाँ पर जोन बनाया हूँ। अब ज़्यादातर टाइम पास इस लेवल पे टाइम पास किया। ठीक है, इस जोन पे, इस जोन से ऊपर वो जा ही नहीं पाया। ठीक है, तो हमारे पास दो जोन बचा है अभी। ठीक है, अब हम जाएंगे 3 मिनट के कैंडल पे। 3 मिनट पे आपको समझाते हैं। क्योंकि देखो नीचे खाई है, ये ध्यान में रखो, और ऊपर खाई नहीं है, लेकिन कितना पॉइंट का देखो, 200 प्राय करीबन 300 पॉइंट मूवमेंट मिलेगा। ठीक है, तो आपको यह ध्यान में रखना है कि भाई अगर मार्केट सीधा नीचे की तरफ जाता है, गैप डाउन गैप अप होगा तो उसका तो गारंटी कोई नहीं ले सकता, लेकिन अगर मान लीजिए फ्लैट खोल के ऊपर की तरफ जाता है तो हम यहां तक हम लोग काम करेंगे। देखो यहां से कितना पॉइंट है, यहाँ से करीबन 112 पॉइंट, कम से कम 50 पॉइंट तो 50 नहीं 30 पॉइंट तो हम लोग कैप्चर कर सकते हैं, क्योंकि मॉर्निंग का जो मूवमेंट है वो खतरनाक मूवमेंट आता है। ठीक है ना। चलो अभी हम क्या करेंगे, इस जगह पे हम लोग देखेंगे मार्केट कहां से कहां तक जा सकता है। अगर मान लीजिए मार्केट फ्लैट ओपन होता है, मान लें यहाँ पे फ्लैट ओपन होता है, तो यहाँ पर अगर बुलिश कैंडल बनाता है और पहला कैंडल ग्रीन होता है तो हम लोग बाय की तरफ जाएंगे। अगर पहला कैंडल रेड होता है तो हम सीधा वॉल्यूम शिफ्ट होने की जरूरत नहीं है, सीधा सेल पुट सेल की तरफ, सॉरी पुट बाय की तरफ जाएंगे, नहीं तो कॉल सेल की तरफ जा सकते हैं। ठीक है, अगर हम लोग को मार्केट बुलिश ग्रीन कैंडल बनाता है और मार्केट अच्छा बुलिश कैंडल बनाता है यहाँ पर, तो हम सीधा कॉल बाय की तरफ जाएंगे, कोई वॉल्यूम चेक करने की जरूरत नहीं, सीधा कॉल बाय या पुट सेल। ठीक है, ये ध्यान में रखना। और हम लोग का जो यहां से अगर मार्केट ऊपर जाता है तो हम कॉल बाय करेंगे सी सीई जो होगा वो होगा 22,500। ठीक है, 22,500। ठीक है, और अगर हम पुट बाय करेंगे जो इस जोन से अगर निकलेगा तो खाई मिलेगा आपको, ये तो ध्यान में रखो, अच्छा प्रॉफिट मिलेगा आपको। पी जो रहेगा वो हमारा रहेगा 22,500। हाँ, 22,500 पे लेना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग इंडावन पे काम करेंगे। ठीक, ये ध्यान में रखो। ये हो गया ये जोन के लिए। अगर मार्केट मान लीजिए गैप अप ओपन होता है तो ये जोन के ऊपर जाएगा तभी बाय करेंगे, और यहाँ पर सेलिंग करेंगे। तो यहाँ पर जो सेलिंग करेंगे उसका जो स्ट्राइक प्राइस रहेगा, अगर मान लीजिए बुलिश कैंडल बनाया है, ग्रीन कैंडल होगा, अगर पहला कैंडल गैप अप होने के बाद ग्रीन कैंडल बनता है और यहाँ पर टाइम पास करके, अगर बियरिश कैंडल बनाता है तो वॉल्यूम शिफ्ट होने का वेट करना पड़ेगा। जैसे ये कैंडल ग्रीन बनाया उसके बाद देखो ये कैंडल ग्रीन बनाया उसके बाद वॉल्यूम शिफ्ट हुआ। ठीक है, तब जाके यहाँ पर हम लोग पुट बाय करेंगे वॉल्यूम शिफ्ट होने के बाद। ठीक है, तो उसका जो इस जोन का जो हम लोग काम करेंगे, जो उसका स्ट्राइक प्राइस रहेगा वो रहेगा पीई जो रहेगा, एक मिनट, पी पी जो रहेगा वो रहेगा 22,650। ठीक है, इस जोन का बता रहा हूं मैं, ये इसको ध्यान में मत रहे, इसको हम लोग करेंगे कॉल जो बात करेंगे तो इसका यही स्ट्राइक प्राइस हम यहाँ पर बाय करेंगे। ठीक है, और अगर इसका कॉल प्राइस मतलब मान लीजिए सीधा गैप अप होके टाइम पास किया, टाइम पास करने के बाद ऊपर चला गया और ग्रीन पहला कैंडल ग्रीन होगा, तो हमको वॉल्यूम शिफ्ट होने की जरूरत नहीं, सीधा हम कॉल बाय करेंगे सी। तो ठीक है, ठीक है, अच्छा ठीक है, ये चार स्ट्राइक प्राइस है, उस पर ही काम करना है। ठीक है, आज मुझे प्रॉफिट क्यों नहीं मिला उसका भी एक रीजन है, ज्यादा प्रॉफिट क्यों नहीं मिला, आज टाइम टिके हो ही नहीं रहा था, पता नहीं क्यों, मुझे भी ये चीज समझ में नहीं आया। देखो दिखाता हूं मैं आपको, तो मैंने इस जगह पे सेल किया था, यहीं कहीं सेल किया था, लेकिन मार्केट इसके नीचे आया, लेकिन टाइम टिके लास्ट में आया 3 बजे, मतलब 2 बजे के बाद आया। देखो मैंने प्रॉफिट कब बुक किया, देखो दिखाता हूं मैं आपको, टाइम दिखाता हूं, एक मिनट, ऑर्डर बुक, ये भी बहुत प्रॉब्लम कर रहा है। ठीक है, करीबन 2 बज के 22-23 मिनट पे किया था,
देखो काम ही नहीं कर रहा है। ये प्लेटफॉर्म में कुछ प्रॉब्लम तो है ही। ठीक है, इस प्लेटफॉर्म में कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है ही। मुझे भी थोड़ा बात मतलब देखना पड़ेगा। देखो मैंने कब बुक किया। हाँ ये देखो कितना बजे बाय किया, कितना बजे मैंने, देख लो, देख लो, 14:33 ठीक है। तो इसीलिए कहता हूँ कि मतलब कल आज 2 बजे के बाद ही, ठीक है, 2 बजे के बाद ही मुझे ये मिला है, मतलब प्रॉफिट जो है वो मिला है, टाइम डिके मिला है, नहीं तो नहीं, मतलब आज तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा था मार्केट में। और ठीक है चलेगा अपने को, आज के दिन चलेगा। 200 रुपया माइनस कर, 200 नहीं, हाँ 120, 220 रुपया माइनस करके, एक्चुअली 2 ट्रेड हो गया था मेरा, एक उल्टा ट्रेड लग गया था, तो इसकी वजह से ये हुआ है। तो देखेंगे अभी, कल देखते हैं क्या होता है। तो जो मैंने स्ट्राइक प्राइस आप लोगों को बताया, उसको अगर ट्रेड करना है तो अपना फाइनेंशियल एडवाइस से बात करके ही ट्रेड करना, नहीं तो अदरवाइज आप पेपर ट्रेड करो। इसके लिए मना नहीं करता हूँ, आप पेपर ट्रेड करो, उसके बाद आपको अगर कि हाँ मुझे कॉन्फिडेंस हो गया कि हाँ भाई मैं ट्रेड कर सकता, तब जाकर ट्रेड करो। तो आपको खुद से कर रहे हो। और अगर आपको लगता है कि भाई मुझे ये स्ट्राइक प्राइस पे सीधा जाकर ट्रेड करना है, तो ऐसा मत करो, क्योंकि मैं जितना रिस्क ले सकता हूँ वो आप लोग नहीं ले सकते हो। और आप लोग जो मतलब मुझसे अच्छा जो ट्रेडर है वो जितना रिस्क ले सकता है वो मैं नहीं ले सकता हूँ। तो मेरा जो 4 साल का एक्सपीरियंस है वो बताता हूँ आपको, ठीक है, वो आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, ठीक है। और तो कुछ बताने के लिए है नहीं, लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, थैंक यू वीडियो देखने के लिए। और रिस्क रिवॉर्ड जो है वो ध्यान में रखना। ये मैं बार बार यही इसीलिए बोलता हूँ, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड अगर आप नहीं देखोगे तब तक आपका अकाउंट जो ग्रो नहीं होगा। देखो अभी एक हफ्ते का मैं शायद दिखाएगा कि नहीं पता नहीं। ओके, हाँ सुनने लगा। मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, देखो। ठीक है, अभी मार्च चल रहा है ना, 1 मार्च, एफ ठीक है। पता नहीं क्या ये नहीं, ये करो। देखो मार्च, मार्च 1 तारीख से लेके मार्च 23 तारीख, 23 तारीख का आज का तो होगा नहीं, 22 तारीख तक रिपोर्ट देखते हैं, ठीक है। इक्वलिटी एफ एंड तो कुछ तो गलत हो रहा है, कंप्यूटर नहीं चाहिए। फरवरी मार्च ना, 1 तारीख से लेके, सॉरी, मार्च, 1 तारीख से लेके, अब देखो एक चीज बताता हूँ, एक चीज देखो, ये फरवरी का है, ठीक है। इसको शायद कैसे ओपन करते हैं मुझे भी पता नहीं है, समझ में नहीं आता है। मिनट, हाँ ये देखो, ये कौन सा है, शायद फरवरी का है, नहीं तो टोटल है। समझ में नहीं आ रहा है, इसको मैं आप लोगों को कल उसको देख के मैं थोड़ा यूट्यूब में देखूंगा, मुझे भी पता नहीं है इसके बारे में इतना, तो आप लोगों को दिखाऊंगा मैं। ठीक है, मैं इसमें डेट डालता हूँ, डेट तो मार्च 1 तारीख से लेके फरवरी, मार्च 1 तारीख, ठीक है, 1 तारीख तो हो गया। और इधर मार्च 23 तारीख, ठीक है। ये हमारा तो ये एक ही हाँ ये देखो, दिख रहा है आपको रेट कितना है इसमें, देखो रेट कितना है, एक ही रेट है, ठीक है आपको, बाकी सब प्रॉफिट में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। 10 ट्रेडिंग डे जो है, मैंने 11 ट्रेडिंग डे में 10 ट्रेडिंग डे सिर्फ प्रॉफिट ही किया हूँ। तो ऐसा ये जो मैंने किया हूँ वो बस यही है कि मेरा रूल बेस्ड ट्रेडिंग किया हूँ, इसी वजह से, ठीक है। अभी अगर मैं इसको काउंट करूंगा तो काउंट तो मैं आपको कैसे दिखाऊंगा पता नहीं, चलो इसको ये तो देख लियो ना, बियरी भाई आपके सामने ही मैं पीएनएल निकाला हूँ, ठीक है। तो इस चीज को आप ध्यान में रखो, जो काम करना है तो हम लोग को ऐसा काम करना है कि मतलब लॉस कम हो और प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा हो। तो आज का तो शायद नहीं है, क्योंकि आज का दिन का नहीं देगा, तो आज का दिन का होगा तो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो अगर दिखाना है तो कल दिखा देंगे,
ठीक है, अगर कमेंट करो, अगर आपको देखना है तो हमें गाल दिखा दूंगा, ठीक है। तो इसी तरह ट्रेडिंग होता है, ऐसे नहीं कि कहीं भी जाके मैं ट्रेड कर लिया और लॉस में निकल गए। लॉस करेंगे, ऐसा नहीं कि लॉस नहीं करेंगे, लॉस करेंगे। लॉस करेंगे तो इतना करेंगे 2000 3000 हाइस्ट। देखो यहाँ पे शायद कितना लॉस होगा मेरा, एक मिनट, 2000 ₹2574, ठीक है। और बाकी देखो प्रॉफिट देखो, 10,000, यहाँ पे इतना है, 5,400, 6,200 है, 3,250, 282, 1,700, ठीक है, 3,000, देखो 1,200, 900, 3,000, 3,087, ठीक है। और 3,000 आज का नहीं आया, आज का जो है वो नहीं आया, ठीक है। तो इसी तरह ट्रेड होता है, ऐसा नहीं कि कहीं भी जाके आप ट्रेड कर लो और कहीं भी जाके आप बुक कर लो, ऐसा नहीं होता है। तो ट्रेडिंग स्किल है, तो उसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। और बाकी तो कुछ बताने के लिए है नहीं, अच्छा से ट्रेडिंग करो, रिस्क रिवॉर्ड ध्यान में रखो, उसको ध्यान में रख के ट्रेड करो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए, लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, कुछ क्वेश्चन रहेगा तो कमेंट कीजिए, मैं जरूर आप लोग को बताऊंगा, ठीक है। थैंक यू।